इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एटीएस का ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों का कनेक्शन अलकायदा से बताया जा रहा है। लखनऊ को दहराने की साजिश थी, लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी। एटीएस के हवाले से जानकारी मिल रही है, अलकायदा से जुड़े हैं दोनों आतंकी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ को दहलाना चाहते थे आतंकी, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आतंकियों का लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है। शाम 5 बजे एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है। 5-6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, वहां पर बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुए हैं। 4 से 5 किलो की मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी हुई है। अलकायदा से संबंध है जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। जिस घर और गैराज को घेर रखा है एटीएस के कमांडो ने, उसके आसपास के जो 500 मीटर का दायरा है उसे खाली करा लिया गया है और बाकायदा सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एक्शन में है एटीएस के कमांडो और वहां पर पुलिस के जवान भी बड़ी तादाद में मौजूद है, ताकि उस पूरे इलाके में आवाजाही ना हो सके। काकोरी में दुबग्गा चौराहा है और उसी के आसपास का जो पूरा रिहाइश इलाका है, वहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त एटीएस का चल रहा है। एटीएस के कमांडोज भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पूरे मामले पर लखनऊ से ताजा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की रिपोर्ट। एटीएस ने आज एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। लखनऊ के दुबग्गा तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आप अविनाश वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 आतंकियों को पकड़ा गया है और इन दोनों आतंकियों का संबंध अलकायदा से। 2 प्रेशर कुकर बम, 2 जिंदा बम बरामद हुए। 4 से 5 किलो विस्फोटक की भी बरामदगी की भी खबर है और साथ ही बम बनाने के दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अविनाश ने थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी दी, पास का जो एक और घर है वहां से एटीएस की टीम 2 बैग लेकर आई है। हालांकि उन 2 बैग्स के अंदर क्या है इस बात की अभी जानकारी नहीं है। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शिवदान और साथ ही कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल त्यागी, मेरा सीधा सवाल अलकायदा का यूपी कनेक्शन को लेकर है, क्योंकि जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया इनका लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है। इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। 2014 में अलकायदा ने इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था और तब जो उसका चीफ था उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला, जो बाद में पाकिस्तान चला गया। जी, अलकायदा का लिंक है रोहिंग्या मुसलमानों से और अलकायदा का लिंक है तालिबान से। अब आप ये देखिए कि ये लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर से अंदर आए हैं और ये भी देखिए कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगानिस्तान में तालिबानों का हौसला बुलंद हुआ है। और ये भी देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हमारे लोग जो बैठे हैं, जिन्होंने रोहिंग्या को बुला के जम्मू और दिल्ली में बसाया है बाकायदा, वो मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि लिंक इन लोगों को यहाँ बुलाने वाले लोग इसी देश में हैं और हमारी बदनसीबी ये है कि हम आतंकियों मैं आपको रोकता हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, सीरियल धमाके करना चाहते थे। एटीएस के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार आतंकियों के कश्मीर से तार जुड़े हुए हैं। पहले स्लीपर सेल थे, अब एक्टिव जैसे ये हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में सीरियल ब्लास्ट की ये साजिश थी और इसीलिए अलकायदा के जो हैंडलर हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्लीपर सेल के अपने इन एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। और ये लखनऊ के इस दुबग्गा इलाके में, दुबग्गा चौराहे के पास जिस घर को फिलहाल एटीएस के कमांडोज ने घेर रखा हुआ है, उस घर में ये मौजूद थे। लगातार पिछले कुछ दिनों में गतिविधियां संदिग्ध थी, इसकी जानकारी एटीएस को थी और आज बाकायदा एक ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया। कर्नल त्यागी, अब आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो उससे ज्यादा कहीं बड़ी और गंभीर है। स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया इसलिए कि यूपी को दहलाना चाहते थे, लखनऊ को दहलाना चाहते थे आतंकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही बात कहने वाला था, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली कि ये जो स्लीपर सेल है और ये जो आतंकियों के हिमायती हैं, ये आने वाले कल के पोटेंशियल आतंकी हैं और हमने इनको अभिव्यक्ति की आजादी में छोड़ रखा है।
इनको पहले पकड़ना चाहिए था। इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जब आतंकी पकड़े गए हैं, लेकिन आतंकियों का पर्दाफाश होने के बाद भी, पकड़ने के बाद भी, 20-25 केस हो जाने के बाद भी ऐसा कैसे हो जाता है कि ये हमारे सीमा में घुस आते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को अब और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। फौज में अगर हम एक किसी सिपाही को पकड़ लेते हैं तो उस जासूस से 40 जासूसों का पता लगवा लेते हैं। तो अब तक तो कई बार पकड़े गए ये लखनऊ में, ये सब किया जा सकता था। पर खैर, ये एक बहुत बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं है। देखिए 2-4 बैग जो अभी आपने बताया कि वो लेके निकल रहे हैं, वो 2 बैग में मिठाई तो होगी नहीं, वो 2 बैग के अंदर जलेबी लेके थोड़ी आएंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सामान होगा जो विस्फोटक है, और अगर वो कामयाब हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। अब हमको हर वो व्यक्ति चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो अब आतंकवाद के फेवर में एक शब्द भी कहे, सर चाहे जो हो, उसको अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है कर्नल शिवदान, जो जानकारी अब सामने आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी, वीआईपी टारगेट पर थे, पॉलिटिशियंस टारगेट पर थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके टारगेट पर थे, और साथ ही जो बात अलकायदा से जो लिंक है, अलकायदा ने बहुत समय पहले से यूपी को अपने टारगेट पर रखा हुआ है, इसलिए उसने स्लीपर सेल का एक नेटवर्क शायद खड़ा कर दिया और समय समय पर उन्हें एक्टिवेट करता रहता है। 2014 में उसने इसकी शुरुआत की थी, जब उसने इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था, और उसने इसका जो चीफ बनाया वो यूपी के संभल का रहने वाला था, नाम था मौलाना असीम उमर, जो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, बाद में अलकायदा से जुड़ा और उसके बाद अफगानिस्तान में गया, और जानकारी है कि अब संभवतः उसे शायद अफगान एजेंसियों ने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी है स्लीपर सेल को लेकर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सबसे गंभीर विषय है कि हमारे देश में अलकायदा ने इतनी बड़ी घुसपैठ बना ली है, और ये पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा ही इनको यहां पर इंडिया में प्लेस किया गया है। इस वक्त चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों को कि इस प्रकार के, जैसे कर्नल त्यागी साहब ने बताया है जी, कि जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, उन तक भी कानून का हाथ पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारी सैनिक सिखलाई में यह बताया गया है कि जब भी इस तरह की हरकत कोई प्लान करता है, आतंकवादी या कोई भी, तो उसके लोकल सपोर्टर जरूर होते हैं। तो इसी प्रकार से लखनऊ में भी इनके सपोर्टर्स होंगे, जो इनका पूरा आश्रय जिन्होंने दिया है। इसलिए इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होना चाहिए और पूरे देश के सामने आना चाहिए कि इसमें कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन इनके सिंपैथाइजर्स थे, जिससे इनका जड़ से इनका नाश किया जा सके। बिल्कुल, और ये काम कर्नल शिवदान, ये काम बाकायदा सुरक्षा एजेंसियां और एटीएस की टीम लगातार कर रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके पर लगातार एटीएस की नजर थी। प्रस्तावित ही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है प्रोग्राम, लेकिन जो 1-2 जगह है, एक कन्वेंशन सेंटर नया बना है जो रुद्राक्ष, वहां पर संभावना है, और एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में वहां। तो यूपी में सीरियल ब्लास्ट की यह साजिश थी। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें इस ऑपरेशन के बारे में और साथ ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किस तरीके से हुआ, इसकी जानकारी दी जा सकती है। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार मौजूद हैं दुबग्गा चौराहे के पास। पिछले 3 घंटों से ऑपरेशन चल रहा है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में यूपी एटीएस ने आज एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यूपी एटीएस के जो कमांडो हैं अभी भी उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ और दूसरे जो बम बनाने के सामान हैं वो हो सकते हैं। हालांकि इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे लखनऊ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए
हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों का अलकायदा से भी संबंध हो सकता है। इन दोनों आतंकियों के बारे में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों आतंकियों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। हालांकि अभी यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से इस बात की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनके जो मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। ये अगले एक हफ्ते के अंदर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये बात भी सामने आ रही है कि इनके निशाने पर इस राज्य के कई बड़े राजनेता थे और इनकी ये भी प्लानिंग थी कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये उत्तर प्रदेश में धमाका करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि यूपी एटीएस अब पूरे इलाके को छान रही है, पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में जो दोनों गिरफ्तार आतंकी हैं, जब उनसे पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो अविनाश की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपडेट आपको ये भी बता दें, पिछले 3 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी एटीएस के कमांडोज वहां पर मौजूद हैं और इस घर और गैराज को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा हुआ है, घेर रखा हुआ है। कर्नल शिवदान और कर्नल त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल त्यागी, 2017 से हम देखें एक सिलसिला से चला, लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ती गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बात बताइए कि इंडियन पीनल कोड में एक धारा ऐसी भी है कि जुल्म के कमिट होने से पहले जुल्म की प्लानिंग करते हुए भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि डकैती डालने से पहले अगर कहीं कोई प्लान कर रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो ये स्लीपिंग सेल है, मेरा पॉइंट केवल इन स्लीपिंग सेल और हिमायतगारों से है जो हिमायत करते हैं आतंकी हमलों की, और सब जानते हैं, और उसमें बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं। इन लोगों को जो हमने अभिव्यक्ति की आजादी में स्वतंत्रता दे रखी है, ये स्वतंत्रता के ऊपर बहुत पहले लगाम लगा देना चाहिए था। ये तो डकैती से भी बड़ी डकैती है। इसमें तो पूरे देश का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है। वो तो किसी एक आध घर में डकैती डालते होंगे। तो लिहाजा इसमें, और 2017 से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, खासतौर पे शायद इसलिए चूंकि योगी आदित्यनाथ जी को एक हिंदुओं का खास प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी ये होते रहे हैं। हम अब आवश्यकता इस बात की है कि बगैर किसी की परवाह किए, जब चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर कोई इन हिमायतगारों का या इन स्लीपिंग सेल की तरफदारी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। ये देश के हित में अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मेरा कहना है। और जो आज के स्लीपिंग सेल है, आप मान के चलिए, आज जो आदमी आतंकियों की हिमायत कर रहा है वो कल को पोटेंशियल आतंकी बनने वाला है, उसमें पोटेंशियल है। और हमारे लिए ये खतरा ज्यादा इसलिए बढ़ गया है कि अब एक तो वो रोहिंग्या जो जिनका अलकायदा से संबंध है, और एक तालिबान जिनका अलकायदा से संबंध है, और ये दोनों इस वक्त खिलाफ हिंदुस्तान के, रोहिंग्या तो अंदर बैठ के और तालिबान वाया पाकिस्तान और पाकिस्तान के वाया ISI। तो लिहाजा अलकायदा की जो प्रेजेंस हिंदुस्तान में बढ़ने लगी है, इट शुड बी निप्ड इन द बड। इसको इसी टाइम तादाद से ज्यादा, और ये मेथड होता है प्रबंधन का कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत लगा के उसे खत्म करें ताकि आगे के लिए इबरत हासिल हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और चौकन्नी हो। इसे तो बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। सीरियल ब्लास्ट जैसे बंबई में हुए, मान लीजिए लखनऊ में होते, क्या स्थिति होती। और सिर्फ लखनऊ नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो बड़े शहर हैं, कर्नल त्यागी, वो भी टारगेट पर रहे हैं। क्योंकि 2017 में जब आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मारा गया था, तब कानपुर और उन्नाव से भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो लखनऊ और उसके आसपास के जो बड़े शहर हैं वो भी टारगेट पर रहे हैं आतंकियों के। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश में चूंकि उनके हिमायतियों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा वो अपने ज्यादा पर फैलाते हैं। और आज जो पॉइंट बार बार निकल के आ रहा है, और पूरा हिंदुस्तान कहने लगा है कि और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों को मारने से पहले उनके मुखबिरों को मारते थे। लिहाजा ये जो मुखबिर है, जो स्लीपिंग सेल है, ये जो हिमायती है, इनके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, देन यू विल फाइंड ए चेंज। आतंकी तो पकड़े ही जाएंगे। एक फौज का ऑफिसर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि एक घटना को भी A से लेके Z तक
पूरी तरह से स्मैश कर दें, खत्म कर दें, किल कर दें, तब जाके दूसरी घटनाएं रुकेंगी। एक घटना की बात खत्म नहीं होती और दूसरी घटना शुरू हो जाती है। अब 2017 से 2021 तक इन 4 सालों में अगर 2017 वाली पहली घटना जो नेपाल के बॉर्डर से आतंकी आए थे, उस वक्त अगर पूरा इंजाम दे दिया गया होता तो ये अब नहीं होता। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। नाउ वी शुड एक्ट एंड वी शुड एक्ट डिसाइसिवली एंड वी होप दैट आवर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर विल डू इट। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ और उसके आसपास के जो बड़े शहर हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कर्नल शिवदान, लगातार जो आतंकी पकड़े गए हैं लखनऊ से, उनका जम्मू कश्मीर से कनेक्शन, क्योंकि वहां से इनको शय मिलती है, फिर उसके बाद इनके हैंडलर पाकिस्तान में जाकर बैठे होते हैं। इस तरीके की घटना 2019 में भी सामने आई थी, जब वहां पर जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर ओसामा बिन जावेद को एनकाउंटर में ढेर किया गया था, तब भी उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ था। देखिए, कश्मीर में पिछले 25 साल से पाकिस्तान की आईएसआई तरह तरह के संगठनों के द्वारा आतंकवाद को चला रही है। तो जम्मू कश्मीर घाटी खासकर आतंकवाद का घर बन चुकी थी और जगह जगह इसके कंट्रोलर, जगह जगह इसको कमांड करने वाले एजेंट बिखरे हुए थे। तो इन दोनों आतंकियों का संबंध यदि कश्मीर से जोड़ा जा रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। कर्नल शिवदान, मैं आपको रोकता हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच डीजीपी मुकुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। अभी भी ये ऑपरेशन जारी है, पिछले 3 घंटे से ज्यादा वक्त से ये ऑपरेशन चल रहा है। यूपी एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है, यूपी एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं, लोकल पुलिस भी मौजूद है। पूरे उस इलाके, उस घर के आसपास का जो 500 मीटर का दायरा है, उसने पूरी तरीके से घेर रखा है। यूपी एटीएस के कमांडोज ने पूरे उस घर को भी खाली करवा लिया गया और साथ ही इस घर और गैराज पर नजर है। सुनिए क्या कुछ कहा मुकुल गोयल ने। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है, अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या दो गिरफ्तार हुए हैं इसमें सर? अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है, अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या दो गिरफ्तार हुए? मुकुल गोयल को आपने सुना। शाम 5 बजे अभी जानकारी यह है कि संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की। उसमें हो सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कोई जानकारी दी जाए। फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। जो बातें कही मुकुल गोयल ने, आपसे थोड़ी देर पहले का ये बयान है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कर्नल शिवदान, अब आप अपनी बात पूरी करिए, साथ में मैं जोड़ूं। बिल्कुल ये ठीक बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि जब कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी बैठे हुए हैं, 2018 में चकेरी के जाजमऊ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरू जमा को गिरफ्तार किया गया था और उसने इस बात का जिक्र किया था कि उसका कमांडर बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसे बाद में वहां पर एनकाउंटर में 2019 में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और उसका नाम था ओसामा बिन जावेद। देखिए, मैं ये यहां कहना चाहता हूं कि यदि एक आतंकी ऊपर जमीन के ऊपर आता है तो उसके पीछे कम से कम 20 उसके सपोर्टर, उसको सहारा देने वाले, उसकी मदद करने वाले होते हैं। जैसे ये 2 आतंकी लखनऊ में पकड़े गए हैं, इनके पीछे लखनऊ के और पूरे आसपास के क्षेत्रों में और बहुत से एजेंट और इनके सपोर्टर बैठे होंगे। यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है। कर्नल शिवदान, मैं रोकता हूं क्योंकि देखिए लगातार कुछ बड़ी बातें, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के मंडियाव से एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन से पहले 5 आतंकियों के भागने की खबर है, ये जानकारी मिल रही है। लखनऊ से सटे अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी में चेकिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है लखनऊ के आसपास के जो बड़े जिले हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लखनऊ को टारगेट पर रखते हैं आतंकी और साथ ही जो आसपास के जो बड़े शहर हैं वहां पर भी उनकी नजर रहती है। और इसी के मद्देनजर सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली में चेकिंग बढ़ा दी गई है, अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। और साथ ही मंडियाव से एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन से पहले 5 आतंकियों के भागने की भी खबर मिल रही है। कर्नल शिवदान और कर्नल त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल एटीएस का ये ऑपरेशन चल रहा है लखनऊ के काकोरी इलाके में, जहां पर अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए। वक्त यहां पर ब्रेक का।